Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, list some keys contemporary areas of science and technology which are responsible for the present industrial revolution. ठीक है, तो हमें क्या बताने हैं, कुछ पॉइंट्स बताने हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के जो हमारे क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उस पर बेस्ड हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, कुछ की पॉइंट हमें यहाँ पर बताने हैं. ठीक है, तो जो उसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं साइंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. ठीक है, साइंस रिलेटेड टू इंडस्ट्री, हाउ द साइंस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री. ओके, तो हमें यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट है. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन पॉइंट से हम यहाँ पर नोट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो जो हमारा साइंस का जो सबसे बड़ा यूजेस है वो आपका क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन पे है. जैसे कि हमारे बहुत सारे जो सोर्सेस है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, दो टाइप के सोर्सेस हमारे अर्थ पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जैसे कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. आपका क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन. तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें मिलती है इससे. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इससे हमें बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी मिलती है. और हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड, इसके प्रिंसिपल पर बेस्ड बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, या फिर हमारे एनर्जी के सोर्सेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर क्या है, बेस्ड है. जैसे कि हम बोले कि आपके जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड वर्क करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. और E इजिकल टू एम सी स्क्वायर जो हमारा एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो इस पर क्या करता है, बेस्ड होता है या फिर वर्क करता है. और आपका जो सेकंड यहाँ पर आपके जो साइंस का यूज हो सकता है इंडस्ट्री में, जो सेकंड यूज है वो आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का. हमारी ऐसे बहुत सारी जो मशीन्स होती हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो क्या बेस्ड होते हैं, जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे जो आपके हीट इंजन होते हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं या फिर फैक्ट्रीज में यूज होते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हम लिख सकते हैं हीट इंजन. एंड जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, ये सब क्या करता है, आपका रेफ्रिजरेटर, ये सब आपका किस पर बेस्ड है, ये सब आपका किस पर बेस्ड है, ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में हमारा जो हमारी इंडस्ट्रियल होती है उसमें हमारे थर्मोडायनेमिक्स का भी क्या है, काफी ज्यादा यूजेस होता है. ठीक है, और जो हमारा थर्ड यूजेज हो सकता है, उसे हम लिख सकते हैं कि जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं या फिर आपकी जनरेटर्स होते हैं, जो उनका रनिंग प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल वो रन करती हैं, वो आपका क्या है, फिजिक्स पर बेस्ड है. जैसे हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपकी मोटर रन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका क्या होती है, मोटर रन होती है. जैसे आपके जो व्हीकल्स के जो आपके इनमें मोटर्स होती है, वो सब किस पर बेस्ड काम करती हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है. ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो आपका एसी जनरेटर होता है, आपका डीसी जनरेटर होता है, वो सब किस पर बेसिक काम करता है, एसी और आपका डीसी जनरेटर, ये सब आपका किस पर बेस्ड है, ये सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर क्या है, बेस्ड है. ठीक है, एसी जनरेटर हो गया, आपका डीसी जनरेटर हो गया. और आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो डेवलपमेंट होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स. ये सब किस पर बेस्ड है, आपका ये सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है. ठीक है, तो ये सब के हैं आपके यूजेस हैं. और देखिए और यूजेस हम इसका लिख सकते हैं कि आपका जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर जो आपका इंडस्ट्री होती है, उनमें क्या होता है, आपका लीवर सिस्टम का यूज करते हैं. पुले और लीवर सिस्टम का हम जो यूज करते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुली लीवर सिस्टम का, जो हम हैवी वेट उठाने के लिए यूज करते हैं, पुले लीवर सिस्टम. ये सब किस पर करता है, ये सब आपका क्या है, ये आपका मैकेनिक्स का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर मैकेनिक्स, जिसको हम मैकेनिकल में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स का ये पार्ट है आपका. ठीक है, और ये आपका क्या पुले लीवर सिस्टम हो गया. और आपका हाइड्रोस्टैटिक का भी इसमें क्या होता है, यूज होता है. इंडस्ट्री में हाइड्रोस्टैटिक होता है, जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका पार्किंग के लिए भी यूज किया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स. ये सब कहाँ से आता है, हाइड्रोस्टैटिक, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये फ्लूइड डायनेमिक्स, ये सबके आपकी फिजिक्स या फिर साइंस की क्या है, ब्रांचेस हैं. तो देखिए इतने सारे यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर जो आपके 5 यूजेस है कि जो आपको साइंस है वो हमारी इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है. ठीक है, सो जो इन सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या बेसिक प्रिंसिपल है, वो सब किस पर डिपेंड करता है, वो सब आपका फिजिक्स या फिर साइंस पर क्या है, रिलेटेड है. So this is the some of the key contemporaries area of science and technology which are responsible for the present industrial revolution. Okay, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.